दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले के बाद दूसरे दिन भी आया रविंद्र जडेजा का तूफान। अपने बल्ले से शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़ते हुए मचाया ऐसा कोहराम। इंग्लैंड को सिखाया बल्लेबाज बेसबॉल का असली अर्थ। अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से रच दिया इतिहास। तो आखिर कैसे? दूसरे दिन रविंद्र जडेजा की आंधी में उड़े इंग्लैंड के गेंदबाज। उन्होंने कितने रनों की भयंकर पारी खेलकर टीम इंडिया को 650 रनों के पार पहुंचा दिया? आखिर कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने? कितना हो गया टीम इंडिया का स्कोर उनका बखूबी साथ निभाते हुए? अश्विन और बुमराह ने भी कितने रनों की बेमिसाल पारी खेल डाली? इस रोमांचक तीसरे मैच के दूसरे दिन की भी पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जडेजा, रोहित और सरफराज में कौन सबसे बेहतरीन खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच को जहां एक तरफ सोचा जा रहा था कि इंग्लैंड आसानी से जीत लेगा, लेकिन ये केवल उनकी एक गलत फहमी थी। हालांकि पहले 10 ओवर में तो इंग्लैंड ने तो हमारे 3 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था, लेकिन इस मुकाबले में असली रोमांच तो अभी बाकी था। और फिर यह मुकाबला इतना दफा पलटा है कि इंग्लिश टीम तो भारत के सामने रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गई। पहले रोहित और जडेजा ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लिश टीम को कहीं का नहीं छोड़ा। हिटमैन ने तूफानी शतक जड़ा। जडेजा के साथ 200 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया। तो फिर उनके आउट होने के बाद तो डेब्यूटेंट सरफराज खान ने पूरी महफिल अपने नाम कर ली। आते इस खिलाड़ी ने 3 रन दौड़कर अपना खाता खोला था। यह तो केवल एक नमूना था। उसके बाद तो उन्होंने इस टेस्ट क्रिकेट को वनडे या T20 नहीं बल्कि सीधा T10 में तब्दील कर दिया। एक के बाद एक सीधा चौके से वो डील करने लगे। मैदान का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा था जहां सरफराज खान ने अपना चौका नहीं जड़ा था। गेंदबाज के सिर के ऊपर से लेकर लेग साइड, मिड ऑन, मिड विकेट, हर तरफ सरफराज के बल्ले से आतिशबाजी की तरह चौके देखने को मिल रहे थे। और तभी गेंदबाज के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का जड़ इस खिलाड़ी ने केवल 48 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोका और डेब्यू मैच में ही इतिहास रच दिया। हालांकि वो 62 रन बनाकर रविंद्र जडेजा के कारण रन आउट हो गए, जिस पर खूब विवाद भी हुआ। लेकिन जख्मों पर मरहम लगाते हुए जडेजा ने अगली ही गेंद पर अपना शतक पूरा कर बता दिया कि टीम इंडिया अभी हारी नहीं है, जिस पर हर कोई खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। यानी पहले दिन ही रोहित और जडेजा ने शतक लगाए तो वहीं सरफराज ने अपने बल्ले से पूरी महफिल लूटी थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक जडेजा 110 रन बनाकर नाबाद रहे थे। वहीं 110 रन बनाकर कुलदीप यादव उनका बखूबी साथ निभा रहे थे, जहां 86 ओवर खेलकर टीम इंडिया 326 रनों तक पहुंची थी। इस दरमियान हमने पहले अपने 5 बल्लेबाज गंवाए थे, यानी कि टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। दूसरे दिन का खेल जब रोमांचक तरीके से शुरू हुआ तो इंग्लैंड जल्द से जल्द टीम इंडिया को ऑल आउट करना चाहती थी और उन्हें इसमें सफलता भी बहुत जल्द मिली। दिन के 5वें ही ओवर में कुलदीप यादव महज 9 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और टीम इंडिया को 6वां झटका भी लग गया। ऐसा लगा था कि भारतीय टीम जल्द से जल्द ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन अभी दूसरे जोर पर चट्टान की तरह रविंद्र जडेजा टिके हुए थे, जो सरफराज को रन आउट करवाने के गम से गुजर रहे थे और उनके रन भी बनाने की जिम्मेदारी अब जडेजा पर आ चुकी थी। उन्होंने तो आओ देखा न ताओ अपने आमने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करनी शुरू कर दी। ऐसा लगा था कि रविंद्र जडेजा के सर पर तो खून सवार है। उन्होंने बेदर्दी से छक्का लगाकर दिन की शुरुआत की थी। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। कुलदीप यादव के आउट होने के बाद उनके साथ निभाने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल आए थे। उन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लिश गेंदबाजों की कुटाई करते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। टीम इंडिया 350 रनों के पार जा चुकी थी। हालांकि ठीक उसी वक्त जुरैल भी 2 चौकों की बदौलत 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया को 7वां झटका लगा। उनके आउट होने के बाद अब जडेजा का साथ निभाने के लिए रविचंद्रन अश्विन मैदान में कदम रख चुके थे। अपने सबसे पसंदीदा साथी का साथ पाने के बाद तो जडेजा भी बेहद खुश नजर आए थे। इन दोनों ऑलराउंडर खिलाड़ियों ने उसके बाद वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अश्विन ने भी आते ही मिड विकेट के क्षेत्र में बेहतरीन चौका लगाकर अपना खाता खोला, तो दूसरी तरफ जडेजा भी खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे। देखते ही देखते टीम इंडिया 400 रनों का आंकड़ा भी पार कर गई और पहले सेशन में उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड को कोई सफलता हासिल नहीं होने दी। लंच ब्रेक तक उन्होंने टीम इंडिया को 428 रनों तक पहुंचा दिया था। लंच ब्रेक के बाद वापस आते रविंद्र जडेजा ने जो रूट की गेंद पर छक्का लगाया और इसी के साथ उन्होंने जादुई 150 रनों का आंकड़ा पार
पार किया था। वो अकेले इंग्लिश गेंदबाजों के लिए यमराज बने हुए थे। उनका तोड़ इंग्लिश टीम अब तक नहीं निकाल पाई। उनकी उपलब्धि पर पूरी टीम इंडिया ने खड़े होकर तालियां बजाई। दूसरी तरफ अश्विन भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इसी दरमियान जो रूट के एक ओवर में रविंद्र जडेजा ने लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के, पहले मिड विकेट तो फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से लगाकर इंग्लैंड खेमे में हाहाकार मचा दिया था। दूसरी तरफ रविचंद्रन अश्विन ने भी पलक झपकती 62 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा अपने दोहरे शतक की तरफ बढ़ चले थे। हालांकि तभी अपना 50 पूरा करते ही अश्विन भी मार्कवुड का शिकार हो गया और 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 55 रनों की एक बेहतरीन पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर जसप्रीत बुमराह जडेजा का साथ निभाने के लिए कदम रख चुके थे। इसके साथ ही टी ब्रेक हो चुका था, जहां टीम इंडिया ने 549 रन बना लिए थे। रविंद्र जडेजा 189 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। बुमराह ने भी 8 रन बना लिए थे। टी ब्रेक के बाद एक बार फिर मैदान में आते हैं जसप्रीत बुमराह का तूफान हमें देखने को मिला। उन्होंने आड़ों हाथों लिए रेहान अहमद को और उनके खिलाफ एक ही ओवर में बुमराह ने एक के बाद एक 4 चौके लगाकर रविंद्र जडेजा तक को हैरान कर दिया था। यहां तक कि बुमराह को खतरनाक बल्लेबाजी करता देख जडेजा भी कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू की और फिर ये लम्हा आया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। गेंदबाजी करने आए जेम्स एंडरसन की गेंद के सिर के ऊपर से गेंद को बेहतरीन चौके के लिए मारकर रविंद्र जडेजा ने अपने दोहरे शतक के आंकड़े को पार कर दिया था। इस दरमियान जडेजा ने 17 चौके तो वहीं 7 तूफानी छक्के भी लगाए थे, जिस पर पूरा स्टेडियम जडेजा के नारों से गूंज उठा। पूरी टीम इंडिया ने खड़े होकर तालियां बजाई और जडेजा का सम्मान किया और रविंद्र जडेजा ने अपने बल्ले से एक नया इतिहास लिख दिया। और दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह ने भी दिन का खेल खत्म होने से पहले अपना अर्धशतक ठोक दिया और इन दोनों की खौफनाक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि टीम इंडिया ने 2 दिनों के खेल में 668 रन बनाकर इंग्लैंड को अभी से इस मुकाबले में बाहर फेंक दिया। जहां जडेजा ने 254 रनों की बेहतरीन पारी खेली, वहीं बुमराह ने भी 72 रन बना डाले। तो दोस्तों, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी देखने के बाद अब आपको क्या लगता है कि किसे मिलना चाहिए इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।